होली एंजल का बिना किसी इमोशन का चेहरा किसी गॉडेस की तरह था। उसके ब्लॉन्ड घने बाल हवा में लहराने लगते हैं और उसकी बॉडी अपने अटैक से हवा को काटना शुरू कर देती है। जेलीफिश एलियन तक पहुंचने के लिए होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड अनगिनत आईसी थ्रेड्स को ऐसे काटने लगती है जैसे कि मानो मकड़ी के जाले को वो काट रही हो। होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड उस आईसी थ्रेड्स को काटने के बाद उस ब्लॉबी जेलीफिश की बॉडी को काटती है, लेकिन फिर अगले ही पल उस जेलीफिश की बॉडी पर जो घाव आया था वो तुरंत ही हील हो जाता है। अब उस जेलीफिश के टेंटिकल्स होली एंजल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टेंटिकल्स होली एंजल के करीब भी पहुंच पाते, होली एंजल अपनी ग्रेट स्वॉर्ड घुमाते हुए उन सभी टेंटिकल्स को काट देती है। अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर वीर राहत भरी सांस लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीर का ये रिलीफ ज्यादा समय तक नहीं रहता और उसकी वजह यह थी कि 1 सेकंड के अंदर ही अंदर उस जेलीफिश के टेंटिकल्स एक बार फिर से अपने पहले के शेप में आ जाते हैं, जैसे कि मानो वो कभी उसकी बॉडी से कटे ही ना हो। जेलीफिश के टेंटिकल्स को 1 सेकंड के अंदर वापस उगता हुआ देखकर वीर इस बात के लिए तो 100% श्योर हो गया था कि वो जेलीफिश एक सुपर एलियन ही है, क्योंकि उसकी रीजेनरेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज और कमाल की थी। जबकि इधर होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड उस जेलीफिश के अनगिनत उगते हुए टेंटिकल्स को स्लाइस और डाइस करती जा रही थी और हर बार वो उस जेलीफिश को करीब 1 मीटर गहरा घाव दे रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि होली एंजल के किसी भी अटैक का कोई भी असर उस जेलीफिश पर नहीं हो रहा था। कुछ ही सेकंड्स में जेलीफिश की तेज स्पीड वाली रीजनरेशन और रिकवरी की वजह से होली एंजल के द्वारा पहुंचाए गए उसके सभी डैमेजेस बेकार हो गए थे। वीर जानता था कि इस तरह से तो वो लोग ऐसे ही बिना किसी नतीजे के लड़ते रहेंगे, और सच पूछो तो ये सब देखकर अब वीर नर्वस होने लगा था, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर चीजें इसी तरह से चलती रहीं तो उसके जीतने की उम्मीद बहुत ही कम रह जाएगी। तभी वीर अपने हाथ में मौजूद फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को देखता है और उसे रियलाइज होता है कि उस जेलीफिश को जान से मारने के लिए इस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक की ही जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि होली एंजल एक स्पिरिट नहीं है, बल्कि बस केवल एक पेट थी, और इसीलिए सिवाय पेट आर्मर के वो किसी भी और ऑर्डिनरी डेविल सोल का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। और यही वजह थी कि वीर चाहकर भी होली एंजल को अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक नहीं दे सकता था, और इसीलिए जेलीफिश को ऑब्जर्व करता हुआ वीर उन आईसी थ्रेड्स को लगातार काटता जा रहा था जो बैटलफील्ड के अक्रॉस अपना जाल बुन रही थी। वीर इस समय उस एक मौके की तलाश में था जहां पर वो खुद उस जेलीफिश पर अपना एक अटैक कर सके। अच्छी किस्मत के साथ वीर को भरोसा था कि फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक के जानलेवा एलिमेंट उस जेलीफिश को जान से मारने के लिए काफी होंगे। होली एंजल के वार से हालांकि उस जेलीफिश का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके अंदर जख्मी होने का जरा सा भी कोई डर मौजूद है। यहां तक कि जब उसके टेंटिकल्स भी कट गए थे या होली एंजल के अनगिनत अटैक्स के बावजूद वो जेलीफिश कहीं से भी अपने अटैक्स में स्लो नहीं पड़ रही थी। जेलीफिश और होली एंजल के बीच की लड़ाई को देखकर वीर की आईब्रोज सिकुड़ गई थी। होली एंजल अब तक उस जेलीफिश को हर जगह अटैक और स्लैश कर चुकी थी, और अभी तक उन लोगों को जेलीफिश की एक भी वीकनेस पता नहीं चल पाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस जेलीफिश के घावों की रिकवरी को कोई रोक ही नहीं सकता था। क्या वाकई में इस जेलीफिश की कोई भी वीकनेस नहीं है? अगर ये वाकई में सच है तब तो फिर हो सकता है कि इस जेलीफिश का कोई मुकाबला ही ना हो। कंफ्यूजन में अपने आईब्रो सिकोड़ता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। पहले तो उसे लगा था कि ऐसा कुछ होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, लेकिन यहां पर तो सब कुछ ठीक उसकी आंखों के सामने हो रहा था। अब आंखों देखी बात को तो वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और तभी उसी समय पर होली एंजल की आंखों में अचानक से ही चमक आ जाती है। अपने दोनों हाथों में ग्रेट स्वॉर्ड लिए वो हवा में उछलती है और खतरनाक तरीके से उस जेलीफिश पर अटैक्स की बारिश करना शुरू कर देती है, और फिर बूम! आर्च एंजल के अटैक्स की बारिश के अंडर जेलीफिश की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़ों में कट जाने के बाद वो जेलीफिश वापस से उसी पानी में गिर जाती है जिस पानी से वो पहले बाहर निकल कर आई थी। होली एंजल, कमाल कर दिया है, कमाल का काम किया तुमने। अपनी आवाज में एक्साइटमेंट के साथ वीर चिल्लाते हुए उससे कहता है, लेकिन फिर वीर के ठीक इतना कहते ही वो जेलीफिश जो अभी अभी होली एंजल के द्वारा 2 टुकड़ों में काटी गई थी वो वापस से रिकनेक्ट होकर अपने खोए हुए टिश्यूज को रीजनरेट कर देती है, और पानी में से वापस इमर्ज होने के बाद वो जेलीफिश अपने टेंटिकल से होली एंजल को पकड़ लेती है। ओलिश, इस जेलीफिश का वाकई में कोई मुकाबला नहीं है। ये अभी तक मरी क्यों नहीं? सरप्राइज होता हुआ वीर मन ही मन खुद से कहता है। होली एंजल के अटैक्स पावरफुल थे, लेकिन जेलीफिश के अगेंस्ट वो इस समय पूरी तरह से यूजलेस नजर आ रही थी। तब वापस जाकर वीर उस जेलीफिश को ऑब्जर्व करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि वाकई में उसकी कोई कमजोरी है या नहीं। जहां एक तरफ वीर मुश्किल में था, वहीं दूसरी तरफ उसका ध्यान उस प्लांट पर चला जाता है जो लेक के डिस्टर्ब्ड पानी के बीचों बीच में अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ था। ये देखकर अचानक से ही वीर का दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। वीर नोटिस करता है कि उन सभी लड़ाइयों के बीच में उस प्लांट के फ्लावर्स बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुए थे। यहां तक कि उस प्लांट को नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, उस प्लांट के फ्लावर्स की एक भी पेटल तक ना तो डैमेज हुई थी और ना ही नीचे गिरी थी। अजीब बात है, ये लेक इतनी ज्यादा तो बड़ी नहीं, तो फिर इतनी देर में यहाँ पर जो इतनी हलचल और कोहराम मच रहा है उसके बीच ये प्लांट बिल्कुल भी अफेक्ट कैसे नहीं हुआ? लेक के बीचों बीच मौजूद उस प्लांट को ऑब्जर्व करता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। वीर कुछ देर तक उस प्लांट को ऑब्जर्व करता रहता है, और तब कहीं जाकर वो ये नोटिस करता है कि वो जेलीफिश एक्चुअल में उस प्लांट को बचा रही थी। जब उसके टेंटिकल्स कट जाते थे तब वो तुरंत ही पानी के अंदर नहीं गिरते थे, बल्कि जब एक टेंटिकल कटता था तो पानी से निकलती हुई आईसी थ्रेड्स बहुत ही जेंटली उसे अंदर ले जाती थी। इनफैक्ट वो जेलीफिश कटे हुए टेंटिकल्स को फ्लावर्स के ऊपर गिरने से भी रोक रही थी। कुछ तो अजीब है यहाँ पर।
कुछ बहुत अजीब, कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि ये जेलीफिश इन थ्रेड्स को कंट्रोल कर रही है, बल्कि ये प्लांट उन आइसी थ्रेड्स को कंट्रोल कर रहा है। वीर एक और शॉकिंग डिस्कवरी करता है। वीर ने नोटिस किया था कि कैसे पानी में से निकलने वाली आइसी थ्रेड्स वीर और होली एंजल पर अपने अटैक्स करना जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में अगर ये सभी थ्रेड्स जेलीफिश के द्वारा कंट्रोल की जा रही होती, तब जितनी बार भी उस मॉन्स्टर को नुकसान पहुंचता, उतनी बार इनके ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस तो होती। लेकिन पूरी लड़ाई के दौरान चाहे उस जेलीफिश को कितना ही ज्यादा नुकसान क्यों न पहुंचा हो, लेकिन उन आइसी थ्रेड्स पर कोई भी असर नहीं हुआ था और वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने अटैक्स को जारी रखते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एपिसोड 277 का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। अब पार्ट 2 आएगा। अब पार्ट 2 में एकदम चौभक के लड़ाई होगी कि यार एक वीर इधर उधर मारेगा और होली एंजल गजब का मारती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।